उसके उसका कहने के मुजब मैंने सब ये एनडीएस चालू कर दिया था। तब मेरे को तकलीफ में खाली प्रेशर ही था, शुगर नहीं था। तो वो करने से मेरा 8-10 दिन में ही मेरा बीपी राइट हो गया। उसके बाद 2010 तक मेरा ये चालू ही था। 2010 में एक डॉक्टर ने दांत निकालने के लिए रिपोर्ट निकालने को बोला, तो उसमें WBC ज़्यादा आया। तो बोले कि आप हीमोलॉजिस्ट को बताओ। तो मैं सूरत में नामांकित डॉक्टर है किरण भाई शाह, उसको दिखाया। तो CLL नाम को ब्लड कैंसर डिक्लेयर किया। फिर 2010 से मेरा एनडीएस तो चालू था, इसलिए 0 स्टेज ही था 2010 से। तो 2019 तक, ये 2010 में मेरा फाइल है मेरे पास। 8/3/2010 को मेरा डिक्लेयर हुआ। उसके बाद चलता गया तो कितने साल चला वो बताओ ना। उसके बाद 12 साल સુધી मेरा 0 ही रहा। मतलब कैंसर कैंसर का डिक्लेयर होने के बाद 10 साल 12 साल को वो 0 स्टेज रहा, कोई आगे बढ़ा नहीं। और डॉक्टर ने खाली जाइलोरिक नामनी टैबलेट एक दिया था, बोले रोज एक ले लेगा। उसके बाद कोई दवा नहीं थी। परंतु 2019 में मेरा वाइफ का स्वधाम हुआ। उसके बाद डेथ हो गया वाइफ का डेथ हो गया। उसके बाद 19, 20, 21 मेरा डाइट सिस्टम बंद हो गया, मगर 2 साल तक वो 0 उसको रखा, कंट्रोल रखा। हाँ, 2 साल तक कंट्रोल रखा। उसके बाद मेरी पोजीशन के हिसाब से मेरे को न्यू डाइट सिस्टम छोड़ना पड़ा और रेगुलर डाइट पर आना पड़ा। तो उसके बाद मेरा सीधा तीसरा टेस्ट पर पहुंच गया, ब्लड कैंसर। और शुगर आ गया, बीपी आ गया, प्रोस्टेट आ गया, और सब कुछ जो पहले छूट गया था वो सब आ गया। क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है कि कोई मेरे को कर दे के ये बना के देवे, ऐसा कुछ संभव नहीं था। इसलिए मैंने जिस हिसाब से घर में बनता है वो खा पीते लेता हूँ। मगर जब तक एनडीएस शुरू था तब तक ये सब रोग बंद ही था, कोई रोग प्रकट नहीं हुआ था। एनडीएस जो करना है जिसको भी, वो कायम फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा है कि आपने 10 दिन 15 दिन यहाँ सेंटर में आकर रह लिया और काबू कर लिया, और घर जाके फिर नेचुरोपैथी सेंटर में तो ऐसा ही होता है ना। हाँ, 10 दिन जाते हैं और ध्यान रखते हैं, बाद में तो वही जीना सीखते हैं। और यहाँ हम क्या बनाते हैं, ट्रेनिंग क्या देते हैं, खुद के डॉक्टर खुद बने। એટલે यहाँ आकर आपको वो सीखना है कि आपको क्या खाना है, कैसे बना के खाना है। और ऐसा नहीं है कि कच्चे में कि एनडीएस में खाली ककड़ी टमेटा है। आप जो वैरायटी खाना चाहते हो वो कच्चे में बन सकती है। दूध पाक बन सकता है, खीर बन सकती है, लड्डू बन सकता है, हाँ, और आपको पिज़्ज़ा बनाना हो तो पिज़्ज़ा बन सकता है। सब कुछ कच्चे में से बन सकता है, और हमने बना के खाया भी है। बादाम का दूध, कोपरे का दूध, कोकोनट का दूध, और सिंगदाना का दूध, सोयाबीन का दूध, उसका दही जमाते हैं, उसका आइसक्रीम बनाते हैं, सब कुछ खाते उससे बनता है। डॉक्टरी में कितना दौड़े घूमे। सूरत का कोई डॉक्टर बाकी नहीं है जिसके वहाँ मैं नहीं गया हूँ। तो महेंद्र भाई मेरे को एक दिन मिले थे, बोले काका कहाँ जा रहा हो? मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। बोले छोड़ो ये फाइल, चलो मेरे साथ। उसके बाद मैंने 10 के पहले शुरू किया होगा, तो चलता ही गया। 12 साल अच्छा चला। और हम लोग शिविर में भी जाती थी,
जाते थे। मेरा मिसिस भी पूरा आइटम सीख लिया था। शिविर में आप जो लोग खाते हैं, इसको क्या हुआ था यहाँ पे? हाँ, तो उसको टेनिस एल्बो हुआ था, वो भी एनडीएस से अच्छा हो गया। अरे एनडीएस में बहुत लाभ हुआ भाई, मगर मेरा मजबूरी बस मेरे को छोड़ना पड़ा। मेरी उम्र है 73। वाइफ को क्या क्या रोग था, उसको भी क्या क्या अच्छा हो गया? उसको यही था खाली एक टेनिस एल्बो। उसके बाद उसको भी एएलएल कैंसर आया, जो ना इलाज है, और 1 महीने की आवर्दा होती है, 1 महीने में वो चली गई। और उसका जो मेरे को शॉट लगा, उसके बाद मैं मानसिक गत्ता में चला गया और साइकोलॉजी मेरे को ट्रीटमेंट लेना पड़ा, जो साइकोलॉजी ट्रीटमेंट आज भी चालू है। इतना गहरा सदमा लगा था मेरे को, क्योंकि मैं 1 महीने में ये हो गया। तो ये हमारे जो यहाँ सिखाते हैं, वो सबको आके सीखना चाहिए, करना चाहिए, कि बीमारी आने के बाद करना चाहिए? पहले से ही करना चाहिए भाई। मैंने शुरू किया तब कोई बीमारी नहीं थी मेरे को मज़ा आया करने में, और अपनी वाइफ भी मेरे संग करती थी, એટલે दोनों का बन जाता था, इसलिए अमर को कोई वांधा नहीं आता था। और शाम को भी मेरे लिए कोई ना कोई आइटम कच्चे में से बना दे, उसको सब आता था। पूरा जो रेसिपी बुक है उसकी सब आइटम उसको आती थी, क्योंकि वो शिविर में जहाँ लगती थी वो रसोई में जाती थी, और सब उसने सीख लिया था। हम लोग बादाम का दूध बनाते थे। जो आपके जीवन के अनुभव और साथ में हमारा खान पान का तरीका और बीमारी, डॉक्टर, दवाई, इनसे आप लोगों को फाइनली क्या सलाह देंगे? मेरी तो सलाह यही है भाई, अभी भी मेरी मजबूरी है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मगर जिसको अच्छा रहना है, डाइट પોતાની સ્વસ્થતા अच्छी रखनी हो, उसको ये आइटम न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करना आपके लाभ में है। और हमारा और सेंटर पे आना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। हाँ, इधर महेंद्र भाई का सेंटर है, ईश्वर कृपा सोसाइटी की वाड़ी के ऊपर। मैं भी रह गया हूँ, मैं रहता हूँ मोटा वाराछा में, और वहाँ से आज आया हूँ। चौहान साहब आए, उसको मिलने आया था, तो मैं फाइल लेके आया हूँ साथ में, कि मेरा फाइल देखो, इतना इतना दवा का मैंने खर्चा किया है। महीने का 30,000 रुपये की दवा होती थी, अब मैंने दवा भी छोड़ दिया है। और आपको डॉक्टर में कौन है आपके फैमिली में जो आपको एनडीएस करने में थोड़ा हो रहा था? वो तो मेरा भतीजा है, अब तो वो दुबई में है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। नहीं तो मेरे को ये सब कुछ करने नहीं देवे, बोले ऐसा कुछ नहीं करने का है, दवाई खाओ, दवा खाओ, जो भी हुआ उसकी दवा ले लो, अब आराम से जीवो, जितना से मिला है समय इतना मिलो, पर हूँ आराम से खावे। एक दवा खाओ तो उसकी और साइड इफेक्ट मिटा लेके दूसरी खाओ, उसको मिटा लेके तीसरी खाओ। अभी वो दुबई में सेट हो गया है, इसलिए परेशानी कब है। दवाई सब आपने बंद कर दिया? मैंने कैंसर की दवा बंद कर दी है। फिर भी 4 साल से अच्छे जी रहे हो? नहीं, कैंसर की दवा 4 महीने से बंद किया है। हाँ। वो मैंने जबरदस्ती बंद किया। मेरे लटके लोग बोले कि नहीं बंद करो, ऐसा होगा। मेरे को मरना ही है भाई, मगर मेरे को दवा नहीं खाना है। और हमारे यहाँ दवाई पाउडर देते हैं कुछ? नहीं, हमारे सेंटर में इधर तो दवा का नामो निशान मिटाने के लिए आना है, दवा खाने के लिए नहीं आना है। इसलिए मेरा तो उससे बहुत पुराना परिचय है महेंद्र भाई से। वो जब पढ़ते थे तब से मेरा परिचय है। वो उसका मेरा पुत्र, वो सब लोग मित्र हैं। मेरे घर पढ़ने के लिए भी आते थे, रात को भी आते थे। मेरे घर वाली उसको खिला खिला के सब नाश्ता पानी करवाती थी। हाँ, इसलिए ये बात अच्छी है कि आप एनडीएस अपनाओ। तो मेरा मानना है, अनुभव के प्रमाणे 15-16 साल का अनुभव हो गया मेरा, कि एनडीएस में जो आनंद था वो अभी रोटी खाने में नहीं है। मगर मेरी मजबूरी है, रोटी खाना पड़ेगा और खा रहा हूँ।